अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। चाहे बाबुल यानी बाबुल के कुएं से तो आप दोस्त यकीनन वाकफियत रखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबुल का शहर दुनिया का कदीम तरीन शहर है और इसकी तहजीब इंतहाई हैरान कुन राज अपने अंदर समोए हुए है। ये शहर कहाँ वाक़ है, क्या इसके आसार आज भी नुमायां हैं और यहाँ कौन सी कौम आबाद रही? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बाबुल नामी शहर की हिस्ट्री से आगाही देंगे और बताएंगे कि चाहे बाबुल किसे कहा जाता है, लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया के कदीम तरीन आसार में चाहे बाबुल भी शामिल है। इस कुएं का जिक्र कुरान के अलावा बाइबल में भी आया है। अब जबकि बाबुल शहर ही नहीं रहा तो इस कुएं के वजूद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाबुल कहाँ है? बाबुल का कुआं किस नौयत का था? चाहे बाबुल और इसके कवायफ को समझने के लिए इस किस्म के मुतअद्दिद सवालात ज़हन में उभरते हैं। चाहे बाबुल के बारे में सबसे ज्यादा सवाल हारूत और मारूत के हवाले से किया जाता है कि वो कौन थे। दरअसल बाबलिया शहर दरियाए फिरात के किनारे आबाद था। इस पूरे इलाके को बाबुल ही कहते थे। अपने जमाने में यह इलाका तहजीब व तमद्दुन का मरकज था। बाबुल वनीनवा की तहजीब आलमी तारीख में बहुत ऊंचा मकाम रखती थी। इन लोगों का रहन सहन दूसरों के लिए नमूना था। बख्त नसर का अहद इस तहजीब के इंतहाई अरूज और तरक्की का दौर था। इसके बाद यहाँ की तहजीब को जवाल आना शुरू हो गया। जदीद जुग्राफिया में बाबुल दुनिया के नक्शे पर इराक में वाक़ है, लेकिन सिर्फ खंडरों की सूरत। कभी यह शहर मीलों तक फैला हुआ था। मुअर्रिखीन का बयान है कि बाबुल के गिर्द 55 मील लंबी फसील तामीर की गई थी। उन्होंने इसे हफ्त अजायबात आलम में शुमार किया है। कार्डिया और कल्दानिया इसके पुराने नाम थे। शहर बाबुल मौजूदा बगदाद से करीबन 60 मील दूर जनूब की सिमत दरिया फिरात के किनारे आबाद था। इसके खंडरों के करीब ही आज हल्ला का शहर आबाद है। इन खंडरों में नहरों के आसार, पानी के नलकों के निशान, शाही मोहल्लात की बुनियादें और मजबूत किलों के निशानात अब भी मौजूद हैं और अपनी तहजीब व तमद्दुन के कमाल का सबूत पेश करते हैं। शहर बाबुल की मशहूर इमारात में कसरे सुमेरा मैस, बख्त नुसर का महल, बुर्ज नमरूद, मुअल्लिक बाग जो कई तबकात पर मुश्तमिल था, एक आलीशान रसदगाह, लाबूस का मकबरा, शहर की तवीलो अरीज से तरफा हैरत अंगेज फसील और बुर्ज बाबुल वगैरह शामिल है। नाज़रीन गिरामी, बुर्ज बाबुल के मुतल्लिक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस बुर्ज में 7 रंग के तबके थे। इनका ताल्लुक 7 अजराम समावी से था। पहला तबका स्याह रंग का था, ये ज़ोल से मंसूब था। दूसरा तबका सफेद रंग का था, ये ज़ोरा से निस्बत रखता था। तीसरा तबका नारंगी रंग का था, इसकी निस्बत मुश्तरी से थी। चौथा तबका नीले रंग का था, ये अताद से मिलान रखता था। पांचवा तबका क्रिमजी रंग का था, इसका मरीख से मेल था। छठा तबका नकरी था, इसका ताल्लुक चांद से था। और 7वां तबका तिलाई था, इसकी निस्बत सूरज से थी। बाबुल के लोग माबूदाने बातिल के परिस्तार थे। इनके ख्याल में ये माबूद आसमान की फिजाओं में रहते थे और ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे। इसलिए वो नजूम शनासी और इल्म अफलाक में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की प्रस्तिश होती थी। आज ये सब खंडर के ढेर, लेकिन चश्मे बीना के लिए सुरमय बसीरत है। इन पुरहौल ढेरों में अजीब हैबत पिन्हा है और साथ ही एक अंदोनाक और निहायत हसरत आमेज दर्से इबरत भी। बाबुल बगदाद से शहर हल्ला को जाने वाली सड़क पर 45 मील दूर वाक़ है। इस सड़क को एक छोटी सी नहर काटती है। यहीं से बाबुल की हदूद शुरू हो जाती है। ख्याल किया जाता है कि यह शहर की फसील थी। आध मील आगे चले तो एक छोटा सा अजायब घर है और इसके मुत्तसिल एक रेस्ट हाउस बना हुआ है। ये दोनों इमारतें हुकूमत इराक के महकमे आसार कदीमा ने तामीर कराई हैं। अजायब घर में बाबुल के कुछ अजायबात, तस्वीर कशी और नकाशी के नादिर नमूने और कदीम शहर का मिट्टी से बना हुआ मॉडल रखा हुआ है। अजायब घर की पुष्ट पर एक टीला है जिस पर निशाने राह की तख्तियां नस्ब है। कुछ आगे बख्त नुसर के जलूस का रास्ता है। मशरिक की सिमत नैन माह का एक छोटा सा माबिद है। दोस्तों, इस इलाके को करीब से देखने वाले ये भी बताते हैं कि गुजरगाह जलूस के मगरिब में एक इमारत है जो जनूबी महल के नाम से मशहूर है। दूसरी इमारत मुअल्लक बाग की है जिसे मोहल्ले आजम भी कहते हैं। इससे थोड़ी दूर आगे एक तहखाना है। कहते हैं कि यहाँ नमरूद ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शेर के आगे डाला था। इस तहखाने की दीवारों पर तस्वीर बनी हैं जो उस दौर के माहिरीन फन की फनकारी का एक बेहतरीन नमूना है। जो ईंटें यहाँ इस्तेमाल हुई वो अपनी शनाख्त और मजबूती के एतबार से दौरे हाजिर से बहुत बेहतर है। चंद कदम आगे चलकर एक कुआं आता है जो ऊपर से मुरब्बा शक्ल का है।
इसी कुएं को चाहे बाबल के नाम से मंसूब किया जाता है, चाहे बाबल के करीब पत्थर का एक बड़ा मुजस्मा है और साथ ही चंद मौबिद हैं जिनको नीन नूरता और गला के नाम से मंसूब किया गया है। बुर्ज बाबल भी इसके करीब ही वाक़ है। यही वो मकाम है जहां सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान से वापसी पर दाई अजल को लब्बैक कहा। खंडरों से 2-3 मील के फासले पर एक मस्जिद का गुंबद नजर आता है। कहते हैं कि यह मस्जिद हजरत अली करमुल्लाह वजह ने तामीर करवाई थी। इसके गुंबद और दीवारों पर निहायत नफीस नक्शो निगार है। इन्हें देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे कारीगर अभी चंद दिन पहले ही काम से उठकर गए हैं। कुतुब में आता है कि बाबुल के बानी का नाम नमरूद बयान किया गया है। उसका जमाना करीबन 4000 साल कबल मसीह पहले आया। इसके बाप का नाम कुश और दादा का नाम हाम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 4.25 साल कबल बनु आद के सामी कबीले ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। 2 या 250 साल इनकी हुकूमत रही। सामियों के बाद इस पर यलामी खानदान का कब्जा हो गया। वो नमरूद इसी खानदान का एक हुक्मरान था जिसने खुदाई का दावा किया। दोस्तों, नमरूद इसका खानदानी लकब था। इसका असल नाम जुलामर बयान किया गया है। नमरूद का जमाना 3200 साल कबल अज मसीह में आया। इसी नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में जलाने का हुक्म दिया था। इस खानदान के बाद बाबुल के बादशाहों में बनुकद नसर बहुत मशहूर हुआ। इसे बख्त नसर भी कहते हैं। इसने बहुत से इलाके बजोर शमशीर फतह किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 537 और बाद रिवायात के मुताबिक 549 साल कबल फारिस के बादशाह ने बाबुल पर हमला कर दिया और इस तरह यह मुल्क ईरान का बाजगुजार बन गया। कहा जाता है कि बख्त नसर के हुक्म पर बाबल में मुअल्लिक या आवेजा बागात बनाए गए जिनका शुमार दुनियाए कदीम के अजायबात आलम में होता है। एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर ने यह बागात अपनी मलका आमीता के लिए तामीर करवाए थे। वो ईरान के बादशाह कसारा की बेटी थी और पहाड़ी इलाके हमदान की रहने वाली थी। हमदान के पहाड़ी नज़ारों से इसे कुदरती निस्बत थी। बाबुल हरचंद के बहुत खूबसूरत शहर था, लेकिन यहाँ कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए आमीता कुछ उदास रहती थी। बादशाह ने जब उदासी का सबब पूछा तो उसने बताया कि बाबुल में वो सरसब्ज पहाड़ी नशेबो फराज कहाँ जो मेरे वतन में थे। यहाँ हर तरफ मैदान ही मैदान नजर आते हैं। ये मैदानी सतह देखते देखते उकता गई हूँ। दिल चाहता है कि इस सरजमीन पर भी पहाड़ हो। मैदानी इलाके को पहाड़ी इलाकों में ढालना मुमकिन तो नहीं था, मगर बख्त नसर चाहता था कि मलका की आरजू पूरी हो। इसने अपने मुल्क के आला दमागों को मलका की ख्वाहिश से आगाह किया। पहाड़ होते तो उन्हें काट कर उन पर सब्जाजार बनाए जा सकते थे, लेकिन मैदानी इलाके में पहाड़ बने तो क्यों कर। ऊंची ऊंची चोटियां, इन पर महकते बागात और बुलंदो बाला दरख्त कहां से आए। वो सब हैरान थे। उनमें से एक दानिशवर बोला कि हमारी कदीम किताबों में दर्ज है कि बाबुल में बड़ी बड़ी चीजें बनेगी। अहले दुनिया इन्हें देख देख कर हैरान होंगे। यहां तक कि बाबुल में पहाड़ भी बनेंगे, पहाड़ पर जंगल उगेंगे और चश्मे भी फूटेंगे। दोस्तों, कुछ बातें तो बादशाह की समझ में आईं, लेकिन पहाड़ का मसला बहुत दुश्वार था। एक इंजीनियर बोला कि पहाड़ बनना भी मुमकिन है। इसकी तदबीर यह है कि ऊंची ऊंची मेहराबें बनाई जाएं, इन मेहराबों पर छत डाली जाए और फिर उस छत पर चारों तरफ जगह छोड़कर और मेहराबें बनाई जाएं। इन मेहराबों पर भी छत डाली जाए, इसी तरह और मेहराबें बनाई जाएं और उन पर छतें डाली जाएं। इस सिलसिले को इतना ऊंचा ले जाएं कि दूर से पहाड़ नजर आए। बादशाह को तजवीज पसंद आई और इस मंसूबे पर फौरन काम शुरू हो गया। मेहराबों को मजबूत बनाने के लिए इनमें सीसा पिघलाकर डाला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बोझ सहार सके। फिर इन छतों पर एशिया भर से फूल पौधे लाकर लगाए गए। ये छतें 350 फुट ऊंची और 400 फुट लंबी थी। यूं हवा में मुअल्लिक बागात तामीर हुए जिन्होंने शहर बाबुल को एक नई पहचान बख्शी।